वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR या UGC फेलो के जो स्टूडेंट आईडी होती है उसके बारे में। जब आप एग्ज़ाम देते हो उसके बाद आपका PDF में रिजल्ट आ जाता है। PDF में रिजल्ट आने के बाद आपका क्या होता है, सर्टिफिकेट नेट का, और अगर आपका JRF का होता है तो अवार्ड लेटर भी आ जाता है। अब अगर आप UGC का नेट दे रहे हो चाहे वो CSIR का नेट दे रहे हो तो उसमें अगर UGC का नेट दे रहे हो तो उसमें UGC ही फेलोशिप होती है, लेकिन अगर आप CSIR का नेट दे रहे हो तो उसमें UGC और CSIR दोनों फेलोशिप होती है। तो जो CSIR फेलोशिप होती है उसमें स्टूडेंट आईडी का कोई काम नहीं होता, क्योंकि उनकी लिंकिंग जो प्रोसेस है जो फेलो का और उनका AMS पोर्टल का वो अलग तरीके से होता है। लेकिन जो UGC का जिनका JRF होता है, जिनका UGC नेट JRF दोनों होता है, तो वो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए एक प्रॉब्लम आती है जब उनका अवार्ड लेटर और सर्टिफिकेट नेट का आ जाता है। उनका ये आता है कि उनका लिंक नहीं हो पाता पोर्टल से। जब वो कैनरा बैंक पे अपना डिटेल डालते हैं कि लिंकिंग स्टेटस नॉट फाउंड या इनवैलिड यूजर ID या पासवर्ड करके वो वहाँ पे आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है आपको कि आपको वेट करना होता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है या अवार्ड लेटर और सर्टिफिकेट आ जाता है तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान होने लगते हैं कि कब आएगी स्टूडेंट आईडी, क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इनवैलिड बता रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं कि कैसे आप परेशान नहीं होंगे इस स्टूडेंट आईडी के लिए। ठीक है, जब आप JRF का एग्जाम देते हो, JRF का एग्जाम है, ये आपका UGC भी कराता है। एक होता है UGC नेट और एक होता है CSIR नेट। ठीक है, UGC नेट जो होता है ये आर्ट जो सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, जो CSIR नेट होता है ये लाइफ साइंस हो गया, आपका केमिकल साइंस हो गया, अर्थ साइंस हो गया, मैथमेटिकल साइंस हो गया, इसके अलावा फिजिक्स हो गया, मतलब फिजिकल साइंस। ठीक है, इन चीजों में ये CSIR नेट कराता है। उसके बाद JRF का एग्जाम होता है, फिर ये क्या करते हैं, रिजल्ट देते हैं, आपको रिजल्ट देते हैं, PDF में भी देते हैं, स्कोर कार्ड भी देते हैं। ठीक है, रिजल्ट में PDF और स्कोर कार्ड आपको देते हैं। ठीक है, रिजल्ट में जब देते हैं JRF का तो जिनका UGC आपका होता है, जिनका UGC JRF होता है, UGC नेट JRF का एग्जाम दिया जिन्होंने और किसी ने CSIR नेट JRF का एग्जाम दिया है। ठीक है, अब आप UGC नेट JRF का एग्जाम दिया, क्वालिफाई कर लिया तो क्या हो गया, अब उनके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। वो सर्टिफिकेट किसका होगा, नेट का सर्टिफिकेट होगा। नेट का सर्टिफिकेट प्लस अवार्ड लेटर आ जाएगा। ठीक है, यहां भी क्वालिफाई जो करेगा उसका भी नेट का सर्टिफिकेट और अवार्ड लेटर आ जाता है। तो अब इनका भी नेट सर्टिफिकेट आ गया, अवार्ड लेटर आ गया। अब क्या करना है आपको करना है, फेलोशिप एक्टिवेट करानी है आपको। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ फेलोशिप, यहां भी सेम होगा, एक्टिवेशन ऑफ फेलोशिप। ठीक है, अब ये एक्टिवेशन UGC नेट JRF का एक्टिवेशन कैसे कराओगे, ये वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल पे जाइएगा और वहां पे आपको वो मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट। ठीक है, ये UGC नेट JRF एग्जाम की जो जितनी भी फेलोशिप एक्टिवेशन की प्रोसेस है वो पूरा मिल जाएगा। UGC नेट JRF का अलग मिल जाएगा, CSIR नेट JRF का अलग मिल जाएगा, NF OBC JRF का अलग मिल जाएगा, और जो जितने भी JRF होते हैं उनका अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्टिवेशन करना है। एक्टिवेशन कैसे करना है वो आपको हमने बताया हुआ है। अब आगे क्या करना है, एक्टिवेशन की प्रोसेस आप उस वीडियो से देख लेना कैसे एक्टिवेशन होता है, अगर आपको वो चाहिए होगा, एक्टिवेशन देखना होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना है हमको। अब एक्टिवेशन जब करा लोगे, एक्टिवेशन के लिए क्या करते हो आप, अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट लेटर और
नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, कौन कौन सा सर्टिफिकेट वो हमने बताया हुआ है। वो क्या करते हो, आप अपने नोडल ऑफिसर को भेज देते हो। अब फिर उसके बाद जब भेज देते हो, फिर आपका नोडल ऑफिसर आपसे कहता है कि अभी स्टूडेंट आईडी नहीं आई, तो स्टूडेंट आईडी कब आती है। ठीक है, आपका नेट का सर्टिफिकेट आ गया, आपका यूजीसी जेआरएफ है, ठीक है, और सीएसआईआर जेआरएफ है। ठीक है, यूजीसी जेआरएफ में तो यूजीसी जो है जेआरएफ फेलोशिप होती है, सीएसआईआर जेआरएफ में यूजीसी जेआरएफ फेलोशिप और सीएसआईआर जेआरएफ फेलोशिप। सीएसआईआर जेआरएफ फेलोशिप जिनका सीएसआईआर जेआरएफ में जिनका सीएसआईआर की फेलोशिप होती है, उनके लिए स्टूडेंट आईडी नहीं चाहिए। नो स्टूडेंट आईडी रिक्वायर्ड। ठीक है, इनका यूजीसी जेआरएफ कैटेगरी में होगा, उनको स्टूडेंट आईडी मस्ट है, इनको स्टूडेंट आईडी चाहिए। और इनको जिनका यूजीसी जेआरएफ है, जो एग्जाम ही कराता है आर्ट साइड के लिए, ठीक है, साइंस, ठीक है, जो यूजीसी जेआरएफ फेलोशिप है, इसको भी स्टूडेंट आईडी चाहिए। आप स्टूडेंट आईडी कैसे आती है, जब आपका अवार्ड लेटर और सर्टिफिकेट आ गया, उसके 1 से 2 मंथ लगते हैं। जब आप एग्जाम दोगे, उसका 2 महीने करीब लगते हैं, उसको 2 मंथ जो है अवार्ड लेटर और सर्टिफिकेट आने में नेट का। उसके फिर 2 मंथ और लग जाएंगे आपको ऑलमोस्ट स्टूडेंट आईडी रिलीज करने में। ये स्टूडेंट आईडी कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है यूजीसी। यूजीसी कैसे करेगा, यूजीसी क्या करता है, ऑनलाइन कर देता है, फिर उसमें सर्च करते हैं। जब आपकी जो इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया, तो वहाँ पे वो आ जाता है आपका नंबर। इस स्टूडेंट आईडी से लिंक करने का एक जो ये होता है, मीनिंग ये होता है कि आप एक ही जगह पे एक फेलोशिप को एक्टिवेट करा सकते हो। अगर स्टूडेंट आईडी से लिंक ना करें आपके पोर्टल को, तो आप एक आईडी से कई जगह पे कर सकते हो एक्टिवेशन। लेकिन नहीं, अगर एक स्टूडेंट आईडी एक जगह पे हो गई, तो लिंकिंग स्टेटस में आपको शो कर देगा कि आपकी फला यूनिवर्सिटी से आप ऑलरेडी आप जुड़े हुए हो, या आपकी लिंक हो गई है आपकी पोर्टल। ठीक है, आपकी फेलोशिप जो आईडी है। ठीक है, ये स्टूडेंट आईडी कितने टाइम में आएगी, 1 से 2 मंथ लगते हैं, 2 मंथ तक, कभी कभी 3 मंथ भी लग जाते हैं आपके रिजल्ट की डेट से। मान लीजिए अभी जून का जो एग्जाम हुआ था, जून एग्जाम 2024, ठीक है, तो उसका मान लो एक एस्टिमेट डेट बता देते हैं, 28 जुलाई को हुआ एग्जाम मान लो। ठीक है, और मान लो ये आया आपका 28 सितंबर को आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, और फिर 30 दिसंबर को मान लो आपका अवार्ड लेटर और सर्टिफिकेट आया है। ठीक है, अवार्ड लेटर और सर्टिफिकेट आया है। फिर इसके बाद करीब आपको लग जाना है, कुछ नहीं तो मान लो 20 फरवरी को आपको स्टूडेंट आईडी आई। ठीक है, तो इतना टाइम लगता है स्टूडेंट आईडी आने में। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी के लिए बहुत परेशान होते हैं आप लोग। तो अब बता दिया आपको कि एस्टिमेट एक डेट कितनी होगी स्टूडेंट आईडी को। और ये स्टूडेंट आईडी होती क्या है, कुछ नहीं होता, आपका वो होता है रेफरेंस नंबर, एनडीए रेफरेंस नंबर, वही स्टूडेंट आईडी होती, वो आपके अवार्ड लेटर में होती है। लेकिन वो भी जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगी, जब तक वो ऑनलाइन नहीं करेगा यूजीसी, वो उसमें नहीं लेगा, वो इनवैलिड बताएगा। ठीक है, जो एनटीए रेफरेंस नंबर होता है, या मोस्ट केसेज में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वही होता है स्टूडेंट आईडी। लेकिन वो तब तक नहीं लेगा उस वेबसाइट पे, कैनरा बैंक के पोर्टल पे, जब तक यूजीसी उसको लिंक नहीं कर देता। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि आपको स्टूडेंट आईडी, मतलब अगर एक एग्जाम दे रहे हो तो उसका एक एस्टिमेट होता है। जून वाला एग्जाम दिया है आपने, तो उसकी एक्टिवेशन की डेट वो 31 जो है जनवरी तक, जून में दिया तो 31 जून 2024 के दिया, तो 31 जनवरी 2025 तक वो फेलोशिप का डेट होता है कि यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी फेलोशिप। ठीक है, यहाँ से लिंकिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 6 मंथ एग्जाम की क्वालिफाई होने के बाद 6 मंथ ऑलमोस्ट लग जाते हैं आपकी चीज़ों को प्रोसेस होने में यूजीसी के थ्रू। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होइए,
स्टूडेंट आईडी जब आती है आ गई है। इस बार की जो स्टूडेंट आईडी है वो ऑलरेडी आ गई है अभी 2-4 दिन पहले यूजीसी की, ठीक है। सीएसआईआर का अलग वो है, और सीएसआईआर में स्टूडेंट आईडी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो डायरेक्ट अपलोड करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर आपका दोस्त हो जिससे इसकी प्रॉब्लम हो उसको आप जो है इसको सेंड कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।